प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित। आज की इस क्लास में सवाल नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। आप दोनों सवालों को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है और समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। देखो सवाल नंबर 6 में क्या लिखा है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, देखो आपको यह आकृति दे रखी है और इसमें कहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जो AC विकर्ण है ना, वो कोण A का क्या करता है, समद्विभाजित। समद्विभाजन का मतलब होता है कि ये वाला कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो AC विकर्ण है ना, कोण C का भी समद्विभाजन करता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है, मतलब ये 3 नंबर और 4 नंबर आपको बराबर लेके आना है। ठीक है, और फिर आपको बराबर बताना है कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो लिखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो लिखो जो सवाल में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के गुण आपको पता होना चाहिए। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, और दूसरा लिखा है कि ये जो AC विकर्ण है ना, वो कोण A का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो AC जो है वो क्या करता है, कोण A का समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। आप चाहो तो लिख सकते हो ये दोनों कोण बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, ये दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 ये रहा कि ये जो AC है ना, ये कोण C का भी समद्विभाजन करता है। AC क्या करता है, कोण C का करता है समद्विभाजन। एक तो ये सिद्ध करना है। आप चाहो तो लिख दो कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4, ये दोनों बराबर करने हैं। और नंबर 2 क्या करना है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज के गुण भी आपको पता होना चाहिए। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, उत्पत्ति में देखो हल करेंगे भाई। तो हल में हम उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति कैसे करेंगे भाई, ध्यान लगाना। देखो पहले तो हमें करना है ये नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले ये लिख दो, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना कि AC कोण A का कर रहा है समद्विभाजन, इसलिए बराबर है, हो गया। अब देखो ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 भी बराबर है। बताओ 1 और 4 क्यों बराबर है। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 4 के, ये दोनों क्यों बराबर है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, और इनको तीन एक रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाला कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, याद है ना। अरे भाई अच्छी तरह समझा दे, दो समांतर रेखाएं हैं और मान लो इनको ये तीन एक रेखा काटे, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं और उन्हें कौन से कोण कहते हैं, एकांतर। जेड आकृति में बने कोण, देखो बना है जेड, तो 1 और 4 बराबर है। क्यों बराबर है, ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण, हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार ये 2 नंबर और 3 नंबर भी बराबर है, क्योंकि ये भी कौन से कोण है, एकांतर, क्योंकि ये वाली भी समांतर है। समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती है, तो ये समांतर है ना। तो ये और ये यहाँ भी देखो जेड बन रहा है, 2 और 3 भी बराबर है। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3, क्यों बराबर है, ये भी सेम हो जाएगा, एकांतर कोण, हो गया। तो देखो यहाँ पर आज देखो कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के, 2 किसके बराबर है, कोण नंबर 3 के, और 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 4 के, चारों बराबर हो गए। अतः अगर ये चारों बराबर हैं, ठीक है, तो हमें 3 और 4 बराबर करने हैं। तो देखो ये 3 और 4 भी बराबर है ना, बराबर। कोण
नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कोण सी का भी क्या हो रहा है, समद्विभाजन। ये दोनों बराबर ही करने थे, अतः क्या होगा, AC क्या करेगा, कोण सी का करेगा समद्विभाजन, समद्विभाजन करता है। कर दिया भाई, तो ये पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। अब दूसरा पॉइंट भी सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि ये क्या है, एबीसीडी एक समांतर समचतुर्भुज है। तो देखो, यदि आप समांतर चतुर्भुज की लगातार दो भुजाओं को, मतलब आसन्न भुजाओं को बराबर कर दो, तो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। मतलब कोई सी भी दो भुजाएं ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये कोई सी भी दो भुजाएं बराबर कर दो, लगातार दो भुजाएं समांतर चतुर्भुज की, तो क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो हम ये दोनों बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर। मान लो ये आपके समीकरण नंबर 1, तो देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे ADC, त्रिभुज कौन सा, ADC से। अब देखो ADC में कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 बराबर है। देखो ये 2 और 4 क्या है, क्योंकि सारे बराबर है, तो यहाँ पर कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 4 के। क्यों बराबर है, समीकरण नंबर 1 से। अभी सिद्ध किया हमने, ये दोनों बराबर है। तो देखो नियम है, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। ये त्रिभुज है, मान लो इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये दोनों बराबर है, तो उसकी दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। अगर भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर, कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। इसका मतलब ये भुजा क्या होगी, बराबर। तो AD बराबर होगी, AD बराबर किसके होगी, CD के। ये हो गया सिद्ध। जिस समांतर चतुर्भुज की लगातार दो भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, समचतुर्भुज कहलाता है। अतः या अगर आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, ये दोनों बराबर हो गए। अब AD और BC भी बराबर है, AD बराबर है BC, और AB और CD भी बराबर है, AB बराबर है CD। बताओ ये और ये क्यों बराबर है, ये और ये क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। लिख दो, समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर AD किसके बराबर है, CD के। AD किसके बराबर है, CD के। CD किसके बराबर है, AB के, ठीक है। और AD किसके बराबर है, BC के। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो देखो कितना आसान सवाल है, अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आसानी से हो जाएगा भाई। उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 7, ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A व C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B व D को समद्विभाजित करता है। देखो एक समचतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। पहले तो हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेंगे। समचतुर्भुज के गुण आप जानते हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण परस्पर क्या करते हो, समद्विभाजित करते हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। तो मान लो ये A B C और D एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि AC विकर्ण तो A और C का समद्विभाजन करता है। ये जो AC विकर्ण है ना, ये हो गया, ये कोण A का भी समद्विभाजन करता है और कोण C का भी समद्विभाजन करता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। और इसी प्रकार ये जो BD विकर्ण है, ये भी कोण B और कोण C का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ये सिद्ध करना है। तो देखो आसान है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, नंबर 1। दूसरा है इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजन, मतलब ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो हमें सवाल में दे रखा है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AC जो विकर्ण है वो A और C का समद्विभाजन करता है। तो AC विकर्ण कोण A व
क्या करता है, समधि भाजन करता है। ठीक है, और दूसरा जो बीडी विकर्ण है, बीडी विकर्ण है, ये बीडी वो बी व डी का समधि भाजन करता है। कोण बी व कोण डी का क्या करता है, समधि भाजन करता है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना, उत्पत्ति में उधर कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं उत्पत्ति, देखो ठीक है कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाना। समधि भाजन का मतलब है ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, ये 1 और 2 बराबर करना है, 3 और 4 बराबर करना है, 5 और 6 बराबर करना है, 7 और 8 बराबर करना है। अगर ये बराबर हो गए तो इसका क्या हो जाएगा, समधि भाजन हो जाएगा। तो देखो आसान है, पहले ये दोनों बराबर करने हैं, तो ये दोनों त्रिभुज लेने हैं आपको, है ना। जैसे ये दोनों त्रिभुज लोगे और दोनों को करोगे सर्वांग सम, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज तो ये वाला AOB और एक AOD, तो एक तो लेना है त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज कौन सा AOD, AOD से। अब बताओ बेटा सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करोगे, 3। तो देखो 3 चीजें बराबर, तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ ये भुजा और ये भुजा क्यों बराबर है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी तो AB और इसकी AD, इस त्रिभुज की तो AB भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा क्यों बराबर है, क्योंकि किसकी भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की क्या है, भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। आगे समझ में। दूसरा देखो ये भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। बताओ जो भुजा दोनों त्रिभुजों में एक ही हो उसे कहते हैं कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो AO किसके बराबर होगी, AO के, AO बराबर है AO के, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, हो गया, 2 बराबर हो गई। अब तीसरी बताओ, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। BO बराबर क्या है, DO, क्यों बराबर है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समधि भाजन करते हैं। तो BO बराबर हो जाएगी DO, इस त्रिभुज की तो BO और इस त्रिभुज की DO क्यों बराबर है, कारण हो जाएगा समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समधि भाजन करते हैं, समधि भाजन करते हैं। ठीक है, हो गया। तो 3 चीजें बराबर हो गई। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा, तीनों भुजाएं हैं तो भुजा 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 S नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOD के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि सर्वांग सम है ना। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, क्यों बराबर होगा, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब इस कोण का क्या हो रहा है, समधि भाजन हो रहा है। और कौन कर रही है, AC कोण A का क्या करता है, समधि भाजन। AC कोण A का AC कोण A का क्या करता है, कोण A का समधि भाजन करता है, समधि भाजन करता है। हो गया, तो ये इसका समधि भाजन हो गया। अब इसका भी करना है। तो जैसे इन दोनों त्रिभुजों को लिया और सर्वांग सम करके इन दोनों को बराबर किया, वैसे आप इन दोनों त्रिभुजों को लोगे और इन दोनों को सर्वांग सम करोगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण C का भी क्या हो जाएगा, समधि भाजन हो जाएगा। अब आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसी प्रकार जैसा हमने यहाँ पर किया वैसा ही हम इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर। करोगे ना भाई, ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये AC कोण C का भी क्या करता है, समधि भाजन। AC कोण C का भी क्या करेगा, समधि भाजन करता है। ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमने
कर लिया तो इसी प्रकार लिख के आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखो ये पहला पॉइंट आ गया ना। AC A का भी समद्विभाजन कर रहा है और AC C का भी समद्विभाजन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अतः विकर्ण AC, है ना, ये लाइन लिखनी है, AC विकर्ण या विकर्ण AC एक ही बात है। AC विकर्ण क्या करता है, कोण A व कोण C का समद्विभाजन करता है। लिख दिया पहला। अब देखो इधर देखो, अगर आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लोगे और दोनों को सर्वांग सम करोगे तो 5 और 6 भी क्या हो जाएगा, बराबर बाइसेप्सिटी से, तो इस कोण का भी समद्विभाजन होगा। और इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज लोगे और इन दोनों को सर्वांग सम करोगे तो 7 और 8 भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो इस कोण का भी क्या हो जाएगा, समद्विभाजन। ठीक है, तो हो गया। अब आप डायरेक्ट लिखो, इसी प्रकार ये जो BD है विकर्ण, ये B का भी समद्विभाजन करेगा और D का भी समद्विभाजन करेगा, तो आप लिखो डायरेक्टली इसी प्रकार। अगर आप करना चाहते हो तो पूरा कर लो, तो इतना का भी लंबा हो जाएगा भाई, तो आसानी से छोटा। इसी प्रकार BD विकर्ण कोण B व कोण D का भी क्या करता है, समद्विभाजन करता है, इति सिद्धम। आगे समझ में? देखो कितना आसान सवाल था जो आपको कराया गया। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।